बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है हम इनको पढ़ेंगे। इनसे पहले हम नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी के बारे में जानेंगे, फिर डिफरेंस की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी की तरफ। नॉर्मेलिटी हम उस बिहेवियर को कहते हैं जिसमें जो पर्सन होता है उसकी जो थिंकिंग पैटर्न होता है और सोसाइटल स्टैंडर्ड होता है वो मेजॉरिटी लोगों की तरह होता है। उसमें कुछ डिफरेंट नहीं होती। जैसे कि और लोग करते हैं, जो बिहेव करते हैं उसी तरह ये भी करता है। और इसमें जो पर्सन है, जो बंदा है, वो सराउंडिंग में एडजस्ट होता है और इसको एडजस्ट होने में कोई दुश्वारी नहीं होती। और इसके बाद जो है वो है व्हाट इज़ एबनॉर्मेलिटी। एबनॉर्मेलिटी जो होता है वो इसके बरक्स होते हैं, इसके मतलब ऑपोजिट होता है। इसमें जो बंदे की पैटर्न है, थिंकिंग पैटर्न है, इमोशन है और इसकी जो एडाप्टेशन प्रोसेस है और इसकी जो एडजस्टमेंट है वो इम्पेयरमेंट होते हैं। मतलब वो मुतासिर कुन है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो एडजस्ट नहीं होता सराउंडिंग में, कल्चर में, सोसाइटी में। अब हम चलते हैं डिफरेंशिएट की तरफ। तो डिफरेंशिएट में सबसे पहले हम स्टैटिस्टिकली देखते हैं कि वहाँ पे जो नॉर्मेलिटी पे जो पर्सन होता है उसकी जो बिहेवियर है, ट्रीट है, पर्सनैलिटी है, इमोशन वगैरह है, थिंकिंग प्रोसेस है, वो एवरेज होता है। जबकि एबनॉर्मल में या तो एवरेज से अबव होता है या एवरेज के बहुत बिलो होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसको सोशली नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो सोशल नॉर्म के अकॉर्डिंग हम जब देखते हैं तो नॉर्मल जो बिहेवियर है वो एक्सेप्ट करते हैं दूसरे लोगों की जो बिहेवियर है, और ज़्यादातर इनका जो बिहेवियर है वो माशरे में लोगों के साथ मिलता जुलता है। नॉर्मेलिटी में जो बिहेवियर है पर्सन की वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है। वो इस जो रूल रेगुलेशन है इसकी वायलेशन करता है और इसको एक्सेप्ट नहीं करता जो रूल और रेगुलेशन है। इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंशिएट है डेली फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग। जो नॉर्मल बिहेवियर होते हैं वो इंटरेक्शन करते हैं और नई नई ताल्लुकात बनाते हैं और इसको मेंटेन रखते हैं फिर इन्हीं ताल्लुकात को, रिलेशनशिप को। जबकि जो एबनॉर्मल होते हैं वो ना ताल्लुकात बना सकते हैं और ना इसको मेंटेन रख सकते हैं और लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। इसके बाद हम जो नॉर्मल और एबनॉर्मल की जो दरमियान डिफरेंशिएट है उसको मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग देखते हैं। जो नॉर्मली लोग होते हैं वो अपनी जो माइंड सेट है और इमोशन वगैरह है इसको वो हेल्थी कंसिडर करते हैं। जबकि जो एबनॉर्मल है वो लोग अनस्टेबल इमोशन होते हैं उन लोगों के, और वो ज़्यादातर डिस्ट्रेस होते हैं इसके इमोशन वगैरह, और अपने आप को वो हेल्थी कंसिडर नहीं करते और इसका जो माइंड सेट है उसमें फ़र्क होता है, डिस्टर्ब होता है। इसके बाद हम इस डिफरेंशिएट को देखते हैं एडेप्टेशन और एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग। जो नॉर्मल बिहेवियर के लोग होते हैं वो बीइंग एबल टू अडॉप्ट और एडजस्ट टू चेंज इन लाइफ और इन द एनवायरनमेंट। मतलब वो इस काबिल होते हैं कि वो नई नई बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं। जो अच्छे अच्छे काम है उसको अडॉप्ट करते हैं, जो बुरी काम है उसको दूर करते हैं और माशरे के साथ एडजस्ट होते हैं और हर चीज़ को बर्दाश्त करते हैं। एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस आते हैं वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। जबकि जो एबनॉर्मल है बिल्कुल इसके ऑपोजिट होते हैं। जो नॉर्मल बिहेवियर होते हैं ये दूसरों पे पॉजिटिव इफेक्ट करते हैं, ना कोई डेंजरस होते हैं। और जो एबनॉर्मल है ये दूसरों के लिए डेंजरस के बायस बनते हैं और नेगेटिव इफेक्ट करता है। ये मैंने जो डिस्कस किया ये मेन डिफरेंशिएट थे एबनॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी के दरमियान। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी बिहेवियर है ये हर कल्चर, हर मज़हब के लिए एक जैसे है या डिफरेंट है। तो इसका जवाब मैं कुछ यूँ देता हूँ कि ये बिल्कुल डिफरेंट है। हर मज़हब और हर कल्चर और हर सोसाइटी के लिए अपनी अपनी एबनॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी के स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लेके आया, जैसे कि चाइना में जो कुत्ते खाते हैं तो लोग इसको कुछ नहीं समझता, नॉर्मली बिहेवियर है। और जब कि पाकिस्तान में या किसी और इस्लामिक ममालिक में या कोई दूसरी कंट्री में अगर कोई कुत्ता खाता है तो दूसरे लोग इसको ये समझते हैं कि ये पागल है, इसके दिमाग में कोई फ़र्क है,
ये कुत्ते खाते हैं। तो ये कल्चर के हवाले से एक एग्ज़ाम्पल है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मज़ीद वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।